नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने आ, आपके अपने YouTube चैनल ए सर एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की साइंस का चैप्टर सेकंड, जिसका नेम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है और वो हमारी लाइफ में कैसे एक फ्रेंड का काम करते हैं, कैसे दुश्मन का काम करते हैं। फो मतलब होता है दुश्मन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में कैसे एक फ्रेंड का काम करते हैं और कैसे एक फो का काम करते हैं। फो मतलब होता है दुश्मन। क्या होता है? दुश्मन होता है। ठीक है, तो ये सब हमें क्या पढ़ना है, आज के चैप्टर में पढ़ना है हमें। जो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर सेकंड है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? देखो, आप सभी ने आपके जो सराउंडिंग है, आसपास है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा होगा। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा होगा, जैसे प्लांट्स, प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स और ह्यूमंस, ह्यूमंस। अब इंसेक्ट्स के अंदर ही क्या आ जाती हैं? एंट्स आ जाती हैं। क्या? एंट्स। प्लांट भी आप सभी ने देखा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ट्रीज भी आपने देखे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एनिमल्स, इंसेक्ट्स और ह्यूमंस भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? एंट है। एंट बहुत ही छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसको भी हम क्या कर सकते हैं? नॉर्मलाइज से देख सकते हैं, और आपने देखा ही होगा। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके नेम में ही क्या लिखा है? माइक्रो। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कैसे हैं? माइक्रो है। माइक्रो मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नॉर्मल से नहीं देख सकते। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नॉर्मल से नहीं देख सकते, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब नॉर्मल से नहीं देख सकते तो किससे देख सकते हैं? उनको हम देख सकते हैं किसकी हेल्प से? मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से, या फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से। क्या से? मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से या फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक है ना? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? छोटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन देखो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम माइक्रोब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम माइक्रोब्स कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म टू स्मॉल, स्मॉल, कैन नॉट, कैन नॉट बी सीन विथ नॉर्मल आइस, नॉर्मल आइस। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? छोटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जिनको कैन नॉट बी सीन, जिनको हम नहीं देख सकते। किससे? नॉर्मल आइज से। जिनको हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, उनको हम कहते हैं क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज ऑर्गेनिज्म, दीज और दीज ऑर्गेनिज्म, these organism called, called microorganism, called microorganism। ठीक है। अब इनको नॉर्मलाइज से नहीं देख सकते तो कैसे देख सकते हैं? किस चीज से देख सकते हैं? इनको हम देख सकते हैं किससे? मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से। बी आर सीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म with the, with the help, with the help of, help of magnifying glass, magnifying glass and
माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। बी आर सीन microorganism with the help of मैग्नीफाइंग ग्लास एंड माइक्रोस्कोप। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ नहीं है, जो लेंस होता है ना, लेंस के आर पार दिखाई देता है, जिसमें चीजें बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, वही है ये मैग्नीफाइंग ग्लास। लेकिन माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक डिवाइस होती है जिससे हम बहुत ही छोटे पार्टिकल्स को देखते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कैसे हैं? बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं। अब इनको देखने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए? माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए। किसकी? माइक्रोस्कोप की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में और जानते हैं। क्या? देखो यहाँ पर अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मतलब बहुत ही बड़े वाले सर्वाइवर होते हैं। क्या होते हैं? सर्वाइवर्स होते हैं। कैसे? मतलब ये मान लो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कंडीशन, कैसी भी कंडीशन हो, वहां पर ये क्या कर जाते हैं? सर्वाइव कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे मान लो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा एरिया है। कैसा? बहुत ही ज़्यादा ठंडा एरिया है, जो अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या है? बर्फ जमी हुई है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। अपन तो वहाँ पर रह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो अपने अकॉर्डिंग है ही नहीं है। लेकिन उस क्लाइमेट के अंदर उस एटमॉस्फेयर के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाते हैं और करते हैं। ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो जहाँ पर, डेजर्ट, रेगिस्तान, वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं। लेकिन बहुत 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 ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होगा? मान लो कहाँ पर? वोल्केनो। कहाँ पर? वोल्केनो, ज्वालामुखी, वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाते हैं, है ना। मतलब कितनी भी खराब कंडीशन क्यों ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम microorganism are extreme survivors। कैसे? they can survive in ice cold climate, desert deserts और वोल्केनो और हाँ, एक बात और सुन लो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी के इनसाइड भी रहते हैं। जैसे कि हम सभी क्या हैं? ह्यूमंस हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है ना। तो इनसाइड द एनिमल्स एंड ह्यूमंस बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एक्सट्रीम सर्वाइवर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज़्यादा खराब कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव करते हैं। दे कैन सर्वाइव इन द आइस कोल्ड क्लाइमेट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। डेजर्ट में, वॉल्केनो में तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं। और इनसाइड द एनिमल्स एंड ह्यूमंस बॉडी, जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं उनकी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब हम समझेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं।
ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने टाइप में डिवाइड किया है? अब देखेंगे हम क्या, क्लासिफिकेशन देखेंगे किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कितने टाइप के ग्रुप में डिवाइड किया है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कितने टाइप के ग्रुप में डिवाइड किया है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है। कितने? 4 मेजर ग्रुप। कौन कौन से? उनके नेम क्या है? फर्स्ट का नेम क्या है? देखो 4 मेजर ग्रुप्स में क्या किया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया है। क्या किया है? क्लासिफाइड किया है, ठीक है ना। जिसमें से फर्स्ट टाइप क्या रहेगा? बैक्टीरिया। फर्स्ट टाइप क्या रहेगा? बैक्टीरिया। सेकंड क्या? सेकंड रहेगा फंगी। सेकंड रहेगा क्या? फंगी। थर्ड क्या रहेगा? थर्ड रहेगा प्रोटोजोआ। और फोर्थ क्या होगा? फोर्थ होगा एल्गी। फोर्थ क्या होगा? एल्गी। ठीक है। ये 4 मेजर ग्रुप्स हैं किसके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी एक टाइप होता है, एक टाइप और होता है। इन सभी के अलावा भी एक टाइप और होता है। कौन सा? वो कौन सा टाइप है? वो है, वो है वायरस। क्या है? वो है वायरस। अब वायरस को डिफरेंट क्यों रखा है इन सभी से? डिफरेंट इसलिए रखा है क्योंकि ये किसी भी कंडीशन में क्या करते हैं, अपने आप को सर्वाइवर सर्वाइव रखते हैं। ठीक है ना। ये सभी किसी भी कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन जो वायरस होता है ना, वो उसके लिए कंडीशन होती है। क्या होती है? उसके लिए कंडीशन होती है ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, सरवाइव कर सके। कैसे? अब जो वायरस होता है वो नॉर्मल क्या होगा, एयर के अंदर प्रेजेंट होगा। नॉर्मल एयर के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो अपने आप को क्या रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। जो वायरस होता है वो नॉर्मल एयर में अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अगर ये नॉर्मल ईयर में नहीं कर रहा है तो कहाँ पर करेगा? ये करता है होस्ट बॉडी के अंदर। किसके अंदर? होस्ट बॉडी। वायरस जिस भी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है, जैसे मान लो मैं हूं, मेरी ये बॉडी है, और मेरी बॉडी के अंदर क्या हो जाए, वायरस या फिर इंटर हो जाए, हमारे मेरी बॉडी के अंदर क्या हो जाए, वायरस इंटर हो जाए, तो क्या होगा? अब ये क्या करेगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। 1 से 2 होगा, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता जाएगा। किसकी बॉडी के अंदर? होस्ट बॉडी के अंदर। वायरस जिस बॉडी के अंदर इंटर हो गया है और उस बॉडी से अपने आप को क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट ले रहा है और अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? रिप्रोड्यूस कर रहा है। उसको हम कहते हैं होस्ट। क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। वायरस, वायरस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, but but these are, these are different, different from others, others। वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या है, डिफरेंट है। ठीक है। अब डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट क्यों है अभी बताया ना मैंने, कि डिफरेंट इसलिए है कि नॉर्मल एयर के अंदर रहेगा तो ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन जैसे ये होस्ट की बॉडी में क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा, इंटर होते ही क्या करेगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। बिकॉज, बिकॉज दे, बिकॉज दे ओनली
only reproduce inside reproduce inside the host बॉडी, या फिर होस्ट बॉडी की जो सेल्स होती हैं उसके अंदर ये क्या करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। होस्ट कौन क्या हो जाएंगे, होस्ट एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स, मतलब अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके लिए क्या हो जाएंगे, होस्ट कहलाएंगे। ठीक है ना। तो ये हमारे क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स थे। टाइप नहीं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप में क्लासिफाइड किया है, तो 4 मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड किया है, जिसमें से फर्स्ट ग्रुप क्या है, बैक्टीरिया, सेकंड फंगी है, थर्ड प्रोटोजोआ है, फोर्थ क्या है, एल्गी है। इन सभी के अलावा भी एक और टाइप होता है जिसका नाम क्या है, वायरस। अब ये वायरस इन सभी से क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। क्यों है, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में या फिर नॉर्मल एयर के अंदर क्या होता है, नॉर्मल रहता है। क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। जैसे ये होस्ट बॉडी के अंदर क्या करता है, एंटर करता है, तो ये अपने आप को क्या करने लगता है, रिप्रोड्यूस करने लगता है। क्या करने लगता है, रिप्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है। तो इसके बाद का सेशन अपन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। धन्यवाद।